फ्रोनेसिस इन्वेस्टर एकेडमी के इस ब्रांड न्यू वीडियो में आप सभी का स्वागत है। पोर्टफोलियो रिव्यू के इस न्यू सीरीज का ये हमारा थर्ड वीडियो है एंड एज ऑलवेज इस वीडियो में भी मैं आपके लिए 5 यूनिक पोर्टफोलियोज का रिव्यू करूंगा। वीडियो के 5 पोर्टफोलियोज में मैंने 2 पोर्टफोलियो ऐसा इंक्लूड किया है जो कि अच्छा पोर्टफोलियो है, 2 पोर्टफोलियो ऐसा है जिसे आप एवरेज पोर्टफोलियो बोल सकते हैं जिसमें कुछ चेंजेस करने होंगे, और एक पोर्टफोलियो मैंने ऐसा इंक्लूड किया है जिसे आप मोस्ट इम्पॉर्टेंट पोर्टफोलियो बोल सकते हैं लर्निंग के लिए। तो उस पोर्टफोलियो से हमें ये जानने को मिलेगा कि हमें कभी भी इस तरह का पोर्टफोलियो नहीं बनाना चाहिए। अगर आप हमारे YouTube चैनल पे पब्लिश होने वाले वीडियोस को रेगुलरली वॉच करते हैं और आप चाहते हैं कि हमारे चैनल पे जो भी वीडियोस पब्लिश हो उसका आपको टाइमली अपडेट मिल सके, तो उसके लिए आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि टेलीग्राम चैनल पे जो भी वीडियोस हम पब्लिश करते हैं या फिर जो भी हम लाइव स्ट्रीम करते हैं उसके बारे में ज़रूर आपको अपडेट देते हैं। लेट्स स्टार्ट विथ आवर फर्स्ट पोर्टफोलियो। ये पोर्टफोलियो एक एग्रेसिव इन्वेस्टर का है और इनका इन्वेस्टमेंट होराइजन अबाउट 10 इयर्स का है। इस पोर्टफोलियो में टोटल 5 फंड्स इंक्लूड किए गए हैं। फर्स्ट 3 फंड्स दैट इज केनरा रूबिको ब्लू चिप इक्विटी फंड, पीजीआईएम इंडिया मिड कैप अपॉर्चुनिटीज फंड एंड पराग पारेख फ्लेक्सी कैप के लिए इन्वेस्टमेंट होराइजन 7 to 10 इयर्स का रखा गया है, और एसबीआई स्मॉल कैप फंड और टाटा डिजिटल फंड के लिए इन्वेस्टमेंट होराइजन 10 ईयर से ऊपर का रखा गया है। जब भी आप किसी भी इक्विटी म्यूचुअल फंड में अपना इन्वेस्टमेंट करो तो आप सबसे पहले उस फंड का मिनिमम इन्वेस्टमेंट होराइजन जरूर ध्यान में रखो। लाइक अगर आप किसी लार्ज कैप फंड में अपना इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो रफली आप 5 ईयर्स का इन्वेस्टमेंट होराइजन एटलीस्ट जरूर रखें। फ्लेक्सी कैप ऑफ कोर्स अगर उसमें ज़्यादातर लार्ज कैप है तो वो भी 5 ईयर्स के इन्वेस्टमेंट होराइजन के साथ इन्वेस्ट किया जा सकता है, लेकिन अगर उसमें मिड कैप और स्मॉल कैप का भी अगर अच्छा एक्सपोजर है तो उसके लिए आप अबाउट 7 to 10 ईयर्स का इन्वेस्टमेंट होराइजन रखें। अगर आप मिड कैप, स्मॉल कैप, थीमेटिक फंड में अपना इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो वहाँ पे आप अपना इन्वेस्टमेंट होराइजन 10 ईयर से ऊपर ही रखें। इस पोर्टफोलियो में जिन भी 5 फंड्स में इन्वेस्टमेंट किया गया है, केनरा रूबिको ब्लू चिप इक्विटी फंड, पीजीआईएम इंडिया मिड कैप अपॉर्चुनिटीज फंड, पराग पारेख फ्लेक्सी कैप, एसबीआई स्मॉल कैप फंड एंड टाटा डिजिटल इंडिया फंड, ये ऑल 5 फंड्स अच्छे क्वालिटी के फंड्स हैं। केनरा रूबिको ब्लू चिप से आपको लार्ज कैप स्टॉक्स का अच्छा एक्सपोजर मिल रहा है, पीजीआईएम इंडिया मिड कैप से आपको मिड कैप के स्टॉक्स का अच्छा एक्सपोजर मिल रहा है, पराग पारेख से आपको लार्ज कैप, थोड़ा मिड कैप और फॉरेन इक्विटीज़ का अच्छा एक्सपोजर मिल रहा है, एसबीआई स्मॉल कैप से आपको स्मॉल कैप और थोड़ा मिड कैप स्टॉक्स में अच्छा एक्सपोजर मिल रहा है। सो ओवरऑल ये पोर्टफोलियो अच्छा है। अगर इस पोर्टफोलियो में टाटा डिजिटल इंडिया फंड नहीं होता तो मैं इस पोर्टफोलियो को वन ऑफ द बेस्ट पोर्टफोलियो बोलता, क्योंकि किसी भी सेक्टर फंड में एज अ रिटेल इन्वेस्टर हमें अपना इन्वेस्टमेंट अवॉइड करना चाहिए। सेक्टर फंड का जो पोर्टफोलियो है वो काफ़ी ज़्यादा कॉन्सेंट्रेटेड होता है। लाइक डिजिटल फंड में ज़्यादातर इन्वेस्टमेंट आईटी स्टॉक्स में किया गया है। आईटी स्टॉक्स का फिलहाल परफॉर्मेंस अच्छा नहीं चल रहा है और कमिंग फ्यूचर में भी आप अच्छे रिटर्न्स का एक्सपेक्टेशन इस फंड से नहीं कर सकते हैं। यस, मीडियम टू लॉन्ग टर्म ऑफ कोर्स आईटी सेक्टर के स्टॉक्स अच्छा करेंगे। तो अगर आपको इन बातों का आइडिया है और ये सोच कर ही आपने इस फंड में अपना इन्वेस्टमेंट किया है, देन इट्स परफेक्टली ओके, वी कैन कंटिन्यू विद दिस फंड। हमारा सेकंड पोर्टफोलियो भी एक एग्रेसिव इन्वेस्टर का पोर्टफोलियो है जिनका इन्वेस्टमेंट होराइजन अबाउट 10 इयर्स का है। सो इस पोर्टफोलियो में 3 फंड्स हैं और ऑल 3 फंड्स काफ़ी अच्छे फंड्स हैं। एक्सेस ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज फंड से आपको लार्ज कैप एंड मिड कैप एंड फॉरेन इक्विटीज़ का एक्सपोजर मिल रहा है। पराग पारेख फ्लेक्सी कैप से आपको लार्ज कैप, थोड़ा मिड कैप और फॉरेन इक्विटीज़ में एक्सपोजर मिल रहा है, और केनरा रूबिको स्मॉल कैप फंड से आपको स्मॉल कैप और थोड़ा मिड कैप के स्टॉक्स में एक्सपोजर मिल रहा है। सो क्वालिटी वाइज ऑल 3 फंड्स काफ़ी अच्छे फंड्स हैं। इस पोर्टफोलियो में सिर्फ एक फंड की ज़रूरत है और वो फंड है एक लार्ज कैप का फंड। तो लार्ज कैप के फंड के लिए आप एक इंडेक्स फंड को भी इंक्लूड कर सकते हैं या फिर आप किसी एक्टिवली मैनेज्ड फंड को भी इंक्लूड कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप लार्ज कैप कैटेगरी का एक फंड जरूर इंक्लूड करें और उसके बाद ये पोर्टफोलियो काफ़ी अच्छा पोर्टफोलियो बन जाएगा। यहाँ पे इन्वेस्टर का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेरी है कि क्या मुझे डेट फंड में भी इन्वेस्ट करना चाहिए, तो मैं इसे क्लैरिफाई कर देता हूँ। आप जब भी अपना पोर्टफोलियो बनाएं तो पूरा पैसा इक्विटी में इन्वेस्ट नहीं करें, ये बहुत ज़्यादा रिस्की है। 1-2 साल तक हो सकता है आपने जो भी पैसा इन्वेस्ट किया उसका प्रिंसिपल अमाउंट 20-30% तक गिर जाएगा।
तो वो पीरियड आपके लिए बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट पीरियड होगा। तो कभी भी आप पूरा पैसा इक्विटी में इन्वेस्ट नहीं करें। आप अपने रिस्क होराइजन और इन्वेस्टमेंट प्रोफाइल के आधार पे ही इक्विटी में एक्सपोजर लें। ज़्यादा से ज़्यादा इक्विटी का एक्सपोजर 60 to 70% होना चाहिए, उससे ज़्यादा आप नहीं लें। और बाकी जो 20, 30 या 40% का एक्सपोजर है वो आप डेट में लें। डेट में ऑफकोर्स आप एफडी भी कर सकते हैं। आपका जो पीएफ का पैसा है या पीपीएफ का पैसा है वो भी डेट का पोर्शन है, या फिर आप डेट म्यूचुअल फंड्स में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप ध्यान रखें कि पूरा पैसा इक्विटी में इन्वेस्ट नहीं करें, वो बहुत ज़्यादा रिस्की है। नाउ हम अपने थर्ड पोर्टफोलियो को चेक करते हैं। ये एक ऐसा पोर्टफोलियो है जिसके बारे में मैं आपको स्ट्रेट अवे बोल सकता हूँ कि इस तरह का पोर्टफोलियो आप कभी भी नहीं बनाएं। इस पोर्टफोलियो में टोटल 18 फंड्स में इन्वेस्टमेंट किया गया है और ज़्यादातर फंड्स ऐसे हैं जिसमें एज अ रिटेल इन्वेस्टर हमें कभी भी अपना इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहिए। इस पोर्टफोलियो के साथ जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है वो है कि यहाँ पे इन्वेस्टर को उसके रिस्क प्रोफाइल या इन्वेस्टमेंट होराइजन के बारे में पता ही नहीं है। सो ऑल्दो मैंने ये बोला था कि अगर आप अपना रिस्क प्रोफाइल और इन्वेस्टमेंट होराइजन मेंशन नहीं करेंगे तो मैं उस पोर्टफोलियो का रिव्यू नहीं करूंगा, लेकिन फिर भी मैंने इस पोर्टफोलियो के इसलिए इंक्लूड किया है इस पोर्टफोलियो रिव्यू में क्योंकि इस पोर्टफोलियो से हम सभी को सीखने के लिए काफ़ी कुछ मिलेगा। ये पोर्टफोलियो ऐसा पोर्टफोलियो है कि अगर आपका इन्वेस्टमेंट होराइजन 30-40 ईयर्स का है, आप वेरी एग्रेसिव इन्वेस्टर हैं और आपको मार्केट का बहुत अच्छा आइडिया है, फिर भी ये पोर्टफोलियो आपके लिए बिल्कुल भी सही नहीं है। सो आउट ऑफ दीज 18 फंड्स सिर्फ 2 फंड्स ऐसे हैं जो कि फॉर अ रिटेल इन्वेस्टर इन्वेस्टमेंट के लिए ठीक हैं। ये फंड्स हैं कोटक स्मॉल कैप फंड और मोतीलाल ओसवाल नैस्डैक 100 ETF। रेस्ट ऑल जो भी फंड्स हैं वो रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए ज़्यादा अच्छे फंड्स नहीं हैं। नाउ हम फंड वाइज देखते हैं कि इस पोर्टफोलियो में जो फंड्स हैं उनके साथ प्रॉब्लम क्या है। यहाँ पे फर्स्ट फंड है ABSL निफ्टी 200 मोमेंटम 30 ETF। तो मोमेंटम फंड्स पे मैंने ऑलरेडी एक डिटेल वीडियो पब्लिश किया हुआ है। अगर आप बहुत ज़्यादा रिस्क ले सकते हैं तभी आप मोमेंटम फंड्स में अपना इन्वेस्टमेंट करें, नहीं तो इन फंड्स को अवॉइड करें। सेकेंड फंड है सुंदरम मिड कैप फंड। ये फंड परफॉर्मेंस वाइज बिल्कुल भी अच्छा फंड नहीं है। उसके बाद जो फंड्स हैं UTI फोकस्ड इक्विटी फंड, केनरा रूबिको फोकस्ड इक्विटी फंड, निपॉन इंडिया फ्लेक्सी कैप फंड, ABSL मल्टी कैप फंड, HDFC मल्टी कैप फंड एंड एक्सिस मल्टी कैप फंड, ये सारे फंड्स न्यू फंड्स हैं और लास्ट ईयर ही लॉन्च हुए हैं। तो ऐसे न्यू फंड्स में हमें अपना इन्वेस्टमेंट अवॉइड करना चाहिए। लाइक फोकस्ड फंड या फ्लेक्सी कैप फंड या मल्टी कैप कैटेगरी में काफ़ी अच्छे फंड्स अवेलेबल हैं जिनका लॉन्ग टर्म ट्रैक रिकॉर्ड है और अभी भी उनका परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छा चल रहा है। तो जब भी हम अपना पोर्टफोलियो बनाएं तो हमें ट्राई करना चाहिए कि जो पुराने फंड्स हैं जो कि लॉन्ग टर्म से काफ़ी अच्छा कंसिस्टेंटली परफॉर्मेंस जनरेट कर रहे हैं उसमें ही हम अपना इन्वेस्टमेंट करें। नंबर 9th फंड है कोटक स्मॉल कैप फंड। ये फंड एक अच्छा फंड है स्मॉल कैप कैटेगरी का, लेकिन ये काफ़ी ज़्यादा रिस्की फंड है। तो यहाँ पे इन्वेस्टमेंट होराइजन 10 ईयर से ज़्यादा होना चाहिए और रिस्क प्रोफाइल एग्रेसिव या वेरी एग्रेसिव होना चाहिए। नंबर 10 एंड नंबर 11 फंड को अगर आप देखें दैट इज केनरा रूबिको वैल्यू फंड एंड एक्सिस वैल्यू फंड। ये दोनों ही फंड्स वैल्यू कैटेगरी के फंड्स में आते हैं और दोनों ही न्यू फंड्स हैं जो कि लास्ट ईयर ही लॉन्च हुए हैं। तो इस तरह के फंड्स में अपना इन्वेस्टमेंट हमें बिल्कुल अवॉइड करना चाहिए। इसके बाद 12 से 17 तक जो फंड्स हैं वो सारे फंड्स या तो सेक्टर फंड है या फिर थीमेटिक फंड है। तो रिटेल इन्वेस्टर्स को एनी हाउ इस तरह के फंड्स में अपना इन्वेस्टमेंट अवॉइड करना चाहिए। इस तरह के फंड्स काफ़ी ज़्यादा रिस्की फंड्स होते हैं और हो सकता है कि अगर इनका साइकिल फेवरेबल नहीं हो तो सालों तक ये फंड्स अंडर परफॉर्म कर सकते हैं। सो आउट ऑफ दिस सेक्टर एंड थीमेटिक फंड्स आदित्य बिरला डिजिटल इंडिया फंड और सुंदरम फाइनेंशियल सर्विसेज अपॉर्चुनिटीज फंड का परफॉर्मेंस अच्छा है, लेकिन ये थीमेटिक और सेक्टर फंड है तो हमें अपना इन्वेस्टमेंट अवॉइड करना चाहिए इन फंड्स में। निपॉन इंडिया फार्मा ETF, टाटा बिजनेस साइकिल फंड एंड ABSL बिजनेस साइकिल फंड अगेन न्यू फंड्स हैं, लास्ट ईयर ही लॉन्च हुए हैं। इस पोर्टफोलियो का लास्ट फंड है दैट इज 18th फंड मोतीलाल ओसवाल नैस्डैक 100 ETF। तो ये फंड US इक्विटीज में एक्सपोजर के लिए एक अच्छा फंड है। सो अभी हमने जो पोर्टफोलियो देखा वो पोर्टफोलियो एक डिजास्टर्स पोर्टफोलियो है। आप कभी भी इस तरह का पोर्टफोलियो नहीं बनाएं। अगर आपने खुद से ये पोर्टफोलियो बनाया है तो ऑफ कोर्स इसमें आप चेंजेस करें, और अगर आप किसी का हेल्प लेकर ये इस तरह का पोर्टफोलियो बना रहे हैं
तो इस तरह का हेल्प आप बिल्कुल भी नहीं ले। अगर आप एक मॉडरेट रिस्क प्रोफाइल के इन्वेस्टर हैं, आपका इन्वेस्टमेंट होराइजन 5 ईयर्स से ज़्यादा का है, तो आप लार्ज कैप और फ्लेक्सी कैप के फंड्स में अपना इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। आप मिड कैप, स्मॉल कैप, थीमेटिक फंड्स, सेक्टर फंड्स में बिल्कुल भी अपना इन्वेस्टमेंट नहीं करें। और अगर आप एक एग्रेसिव या वेरी एग्रेसिव इन्वेस्टर हैं, आपका इन्वेस्टमेंट होराइजन 10 ईयर्स से ज़्यादा है, इन दैट केस आप मिड कैप और स्मॉल कैप के फंड्स में भी अपना एक्सपोजर ले सकते हैं। लेकिन एज अ रिटेल इन्वेस्टर आप ट्राई करें कि थीमेटिक फंड्स और सेक्टर फंड्स में अपना इन्वेस्टमेंट अवॉइड करें। और मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इज, किसी भी तरह का इक्विटी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपना इन्वेस्टमेंट होराइजन और रिस्क प्रोफाइल जरूर डिसाइड करें। अगर आपने खुद का रिस्क प्रोफाइल अभी तक नहीं किया है तो आप हमारे वेबसाइट को विजिट करें www.phronesis.investor.com। यहाँ पे आप फ्री में अपना रिस्क प्रोफाइलिंग कर सकते हैं। नाउ लेट्स मूव टू आवर फोर्थ पोर्टफोलियो। ये पोर्टफोलियो एक मॉडरेटली एग्रेसिव इन्वेस्टर का है, जिनका इन्वेस्टमेंट होराइजन अबाउट 15 इयर्स का है। इस पोर्टफोलियो में 7 फंड्स हैं। फर्स्ट 3 फंड्स देखें तो ये लार्ज कैप के फंड्स हैं। कैनरा रूबिको ब्लू चिप इक्विटी फंड, एक्सिस ब्लू चिप फंड एंड यूटीआई निफ्टी नेक्स्ट 50 इंडेक्स फंड। तो यहाँ पे कैनरा रूबिको ब्लू चिप इक्विटी फंड एंड एक्सिस ब्लू चिप फंड, इन दोनों में अबाउट 57% का पोर्टफोलियो ओवरलैप है। तो आइडियली हमें इन दोनों में से सिर्फ एक ही फंड अपने पोर्टफोलियो में रखना चाहिए। यूटीआई निफ्टी नेक्स्ट 50 इंडेक्स फंड ऑफ कोर्स हम रख सकते हैं पोर्टफोलियो में, क्योंकि जो लार्ज कैप के एक्टिवली मैनेज्ड फंड है मोस्टली उनका इन्वेस्टमेंट निफ्टी 50 के स्टॉक्स में होता है। तो इसके साथ हम किसी भी निफ्टी नेक्स्ट 50 के इंडेक्स फंड को इंक्लूड कर सकते हैं, वहाँ पे पोर्टफोलियो ओवरलैप ज़्यादा नहीं होगा। यहाँ पे नंबर 4, नंबर 5 एंड नंबर 6 फंड है मेरे एसेट इमर्जिंग ब्लू चिप, पराग पारिक फ्लेक्सी कैप, निपॉन इंडिया स्मॉल कैप। ये तीनों ही फंड्स अच्छे फंड्स हैं। यहाँ पे अगर आप निपॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड को देखें तो इस फंड का यूएम काफ़ी बड़ा हो गया है एंड बिकॉज ऑफ दिस बिग यूएम इस फंड ने लार्ज कैप के स्टॉक्स में भी एक्सपोजर लिया है और साथ ही इसमें नंबर ऑफ स्टॉक्स काफ़ी ज़्यादा है। लेकिन इन सब के बावजूद भी अगर आप इस फंड का परफॉर्मेंस देखें तो परफॉर्मेंस अच्छा रहा है। लास्ट एंड नंबर 7 फंड है पीजीएम इंडिया ग्लोबल इक्विटी अपॉर्चुनिटीज फंड। तो ये फंड फॉरेन इक्विटीज में अपना एक्सपोजर लेता है। ये फंड कुछ समय पहले तक काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर रहा था, लेकिन आपको पता है कि फॉरेन इक्विटीज में काफ़ी करेक्शंस आए थे रिसेंट टाइम्स में और फिलहाल इस फंड का परफॉर्मेंस अच्छा नहीं है। तो सबसे पहले एज अ रिटेल इन्वेस्टर मैंने आपको हमेशा बोला है कि आप फॉरेन इक्विटीज़ में अपना एक्सपोजर अवॉइड करें, और अगर एक्सपोजर लेना है तो मोस्टली आप यूएस इक्विटीज़ में ही लें, और वो भी आप लें किसी इंडेक्स फंड के जरिए लाइक S&P 500 और NASDAQ 100। दूसरे कंट्रीज़ में एक्सपोजर लेना काफ़ी ज़्यादा रिस्की है, क्योंकि हमें मोस्टली ये नहीं पता होता है कि उन कंट्रीज़ में हो क्या रहा है। सो यहाँ पे पीजीएम इंडिया ग्लोबल इक्विटी अपॉर्चुनिटीज फंड बुरा फंड नहीं है। मीडियम टू लॉन्ग टर्म में हम इस फंड से अच्छे रिटर्न्स एक्सपेक्ट कर सकते हैं, लेकिन एज अ रिटेल इन्वेस्टर इफ पॉसिबल हमें इस तरह के फंड्स को अवॉइड करना चाहिए। हमारा 5th एंड लास्ट पोर्टफोलियो एक एग्रेसिव इन्वेस्टर का है, जिनका इन्वेस्टमेंट होराइजन अबाउट 10 ईयर्स का है, और ये पोर्टफोलियो एक अच्छा पोर्टफोलियो है। इस पोर्टफोलियो में टोटल 6 फंड्स में इन्वेस्टमेंट किया गया है। आईसीआईसीआई प्रू निफ्टी 50 इंडेक्स फंड से आपको लार्ज कैप के स्टॉक्स का एक्सपोजर मिल रहा है। पीजीएम इंडिया मिड कैप अपॉर्चुनिटीज फंड से आपको मिड कैप और थोड़ा लार्ज कैप और थोड़ा स्मॉल कैप का एक्सपोजर मिल रहा है। पराग पारिक फ्लेक्सी कैप से आपको लार्ज कैप, मिड कैप और फॉरेन इक्विटीज में एक्सपोजर मिल रहा है। पीजीएम इंडिया फ्लेक्सी कैप से आपको लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप में एक्सपोजर मिल रहा है। और लास्ट 2 फंड्स दैट इज मेरे एसेट टैक्स सेवर फंड एंड क्वांट टैक्स प्लान, ये दोनों ELSS फंड्स हैं। सो क्वालिटी वाइज ये ऑल 6 फंड्स अच्छे फंड्स हैं। ओवरऑल इस पोर्टफोलियो को एक अच्छा पोर्टफोलियो बोला जा सकता है, क्योंकि इस पोर्टफोलियो में आपको लार्ज कैप के स्टॉक्स में अच्छा एक्सपोजर मिल रहा है, मिड कैप में भी एक्सपोजर मिल रहा है, फॉरेन इक्विटीज में भी एक्सपोजर मिल रहा है, और स्मॉल कैप स्टॉक्स में भी थोड़ा एक्सपोजर मिल रहा है। यहाँ पे आपका क्वेरी है कि आईसीआईसीआई प्रू निफ्टी 50 इंडेक्स फंड की जगह पे क्या आपको कैनरा रूबिको ब्लू चिप इक्विटी फंड में अपना इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। लार्ज कैप के स्टॉक्स में एक्सपोजर के लिए कैनरा रूबिको ब्लू चिप इक्विटी फंड एंड आईसीआईसीआई प्रू निफ्टी 50 इंडेक्स प्लान, ये दोनों ही अच्छे फंड्स हैं। आप किसी भी एक फंड में अपना इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। तो यहाँ पे ऑलरेडी आपने आईसीआईसीआई प्रू निफ्टी 50 इंडेक्स फंड में अपना इन्वेस्टमेंट किया हुआ है, तो इसे आप कंटिन्यू कर सकते हैं।
सो दैट्स इट इन दिस वीडियो। इस वीडियो में हमने जिन भी पोर्टफोलियोज का रिव्यू किया है वो सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए है। हम सिर्फ ये चाहते हैं कि इन पोर्टफोलियो रिव्यूज़ के थ्रू आप ये जान सकें कि आप अपना पोर्टफोलियो कैसे बनाएंगे और साथ ही उन पोर्टफोलियो का रिव्यू कैसे करेंगे। इस वीडियो में हमने पोर्टफोलियोज के रिगार्डिंग जो कुछ भी बताया है उसको इम्प्लीमेंट करने से पहले आप खुद का रिसर्च जरूर कर लें या फिर अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से जरूर कंसल्ट करें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो जरूर लाइक एंड शेयर करें और अगर अभी तक आपने हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक्स लॉट फॉर वॉचिंग।